Assalamu alaikum and welcome to a very exclusive episode of गुड़िया स्टिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और आज मैं अपने साथ लाई हूं बहुत बहुत स्पेशल गेस्ट को, जिनको आजकल आप देख रहे हैं रमजान स्पेशल प्ले में, दिल वाली गली में। और जनाब बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों दोनों बहुत मेरे फेवरेट्स। मुनज़्ज़ा को तो आप पहले ऑलरेडी मेरे शो पे देख चुके हैं, तो वो तो कोई इतना नहीं, मैं ठीक है, वो आप सेकंड टाइम, बल्कि इनफैक्ट ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शी इज द ओनली पर्सन जो कि दूसरी दफा मेरे शो पे गेस्ट बन के आई हैं। तो थैंक यू सो मच मुनज़्ज़ा फॉर दैट। अच्छा जी, उनके साथ कौन है अब आप पहचाने, बूझो तो जाने, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो जनाब उनके साथ हैं जी और कोई नहीं लेकिन जो इनके स्क्रीन के क्या कहते हैं बेटर हाफ, बिलाल साहब। असल नाम है इनका आबिद अली। और वेलकम टू द शो आबिद। और बहुत 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 खुश आमदीद आपको और मुनज़्ज़ा आपको भी। सो लेट्स स्टार्ट। और जनाब सबसे पहले तो मैं जैसे नॉर्मली शुक्रिया अदा करूंगी आप दोनों का कि आप लोगों ने टाइम निकाला। एंड गाइस दिस इज रमज़ान और अभी हम लोग रमज़ान में काफ़ी लेट इस चीज़ को शूट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद माय गेस्ट्स हैव बीन वेरी वेरी काइंड टू गिव अस सम टाइम, और वो सब आपकी मोहब्बत में। तो प्लीज़ आप सब भी उनको उतना ही थैंक करेंगे और उतना ही प्यार देंगे जितने प्यार से वो आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आए हैं। जी क्या हाल है? ऑल गुड। ऑल गुड ऑल गुड। मैं भी ठीक हूँ। आप भी थैंक यू, आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। प्लेजर इज ऑलवेज माइन। तो पहले हम किससे शुरू करते हैं? मेरा ख्याल है आबिद साहब आपसे शुरू कर लें पहले। जैसे आपकी मर्जी है, वैसे तो अगर आप मुनव्वर से शुरू करें तो ज्यादा बेहतर है, चले क्योंकि हम मुनज़्ज़ा से शुरू, लेडीज फर्स्ट बिल्कुल। अ, मुनज़्ज़ा मुनज़्ज़ा आई मीन मैं आपके लिए मैं आपसे कुछ कह नहीं सकती, मसला ये है यार, you have proved yourself in role after role after role after role। स्पेशली हम ये क्योंकि दिल वाली गली में इसके एक्सक्लूसिव है तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर गोइंग ऑन दिस आई वुड से काशिफ निसार साहब brings out the best in you. What a performance you Yeah. have given in Kabuli Pulao. My goodness, I was like, बिल्कुल आई वॉज ब्लोन अवे। बहुत जबरदस्त काम। एंड स्क्रिप्ट Thank आफ्टर you. स्क्रिप्ट मैं ये देख रही हूँ कि आप जैसे जैसे आपका टाइम गुजर रहा है आपके रोल में एक निखार और ज्यादा और ज्यादा। डू यू योरसेल्फ फील दैट वे, दैट विथ एवरी Yes. show that you are doing, you are excelling it, you are nailing it? Anila, you're very right. Of course, जैसे हर प्रोफेशन में होता है, मेरे अंदर पहले जब वो एजुकेशन वाले करियर में भी होता था कि हर स्टेप पे एक एक माइलस्टोन होता है हर करियर में। तो मैं अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करती थी, मैं कहती आई कुड हैव डन इवन बेटर, मैं यूं कर लेती, यूं कर ली। तो एक सिस्टम प्रोसेस हर एक्टर के अंदर भी चल रहा होता है इसी तरह से। लेकिन ये है कि बहुत कम डायरेक्टर्स होते हैं जो आपको मार्जिन देते हैं, आपको परफॉर्मेंस का रूम देते हैं कि हाँ चलें, दैट्स माय एक्सपेक्टेशन एंड देयर यू गो। तो वो ट्रस्ट, वो जो चीज आपके अंदर डेवलप होती है, वो फिर आपको किसी और लेवल पे लेके जाती है। नंबर 2, ये किसी एक बंदे की गेम नहीं होती है, विनिंग हमेशा पूरी टीम की होती है। और आई हैव बिन वेरी लकी, मुझे अभी तक याद है, एंड आबिद वुड रिलेट टू दिस, जब हम स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए गए थे काशिफ साहब के ऑफिस, तो आबिद, आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम देयर। तो मैंने एक दफा पहले जब आई थी टू कलेक्ट माय स्क्रिप्ट, तो मैंने पूछा, मैंने कहा हु इज प्लेइंग द हस्बैंड? ही सेड आबिद है। एंड आई सेड अच्छा, ओके, वी हैवंट वर्कड बिफोर। So he said, you'd enjoy working with him. I said, okay. He's a brilliant artist. I was really looking forward to see him then. और एक एप्रीहेंशन हर दफा होती है हर न्यू प्रोजेक्ट के साथ कि अच्छा पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी, कैसी बनेगी, बन तो खैर जाती है। तो और फिर 2 बच्चे थे, उनके साथ भी पहली दफा हम काम कर रहे थे, सिवाय सजल के जिसके समय एक छोटा सा काफी डेकेड अगो और समथिंग
हमारे ट्रैक्स भी अलग थे, तो आई कांट इवन काउंट कि मैंने उसके साथ काम किया। तो ये एक बड़ा डिफरेंट थ्रिलिंग किस्म की चीज थी कि अच्छा इतने स्केल पे हम इसको लेके, हैवी रमजान प्ले, उसका एक अलग ही प्रेशर होता है। तो जब हम सेट पे आए, हम मिले, उस रीडिंग के दौरान आई रियलाइज, मैंने कहा इस बंदे में तो बड़ा दम है, द वे ही वो स्टेमर्ड इतना नेचुरली, तो मुझे जरा मतलब वो मजा आया। मैंने कहा अच्छा लगता है बनेगी हमारी बड़ी अच्छी सी टीम। तो बड़ा कच्चा कच्चा सा था, आई स्टिल रिमेम्बर पहला दिन तो बहुत ही कच्चा सा था, लेकिन फिर फर्स्ट डे ऑन सेट, आई ऑलवेज फाइंड द फर्स्ट डे ऑन एवरी सेट वेरी चैलेंजिंग, और हमेशा की तरह से बहुत मुश्किल लगा। लेकिन हम इतना रिहर्स करते थे कि जब तक वो फर जैसे कहते हैं ना जुबान पे चढ़ नहीं जाता, we never went on camera. I think Abid would agree with that. तो हम मतलब पानी की तरह जब वो बह के नहीं जबान से निकलता था ना, हम स्क्रीन पे जाते नहीं थे। और फिर जाहिर है फिर उसके बाद काशिफ आते थे कि हाँ जी फिर एक बारी लाइंस कर लीजिए, तो फिर हम कहते जी बिल्कुल। तो वो वाला जो चीज ना कर कर और फिर एक दो मैक्सिमम 2 दिन लगे होंगे। फिर हमें नहीं पता कि हम कौन थे, मतलब कौन है एक्चुअली। मुझे पता था कि बस मैं लुबना हूँ, ये बिलाल है और ये डीजू है, कुकी डब्बू है। तो वो जैसे जैसे बॉन्डिंग बनती गई हमें पता ही नहीं चला। वो वही बात है कि वो शीरा पक पक के गाढ़ा और स्वीट एंड और थिकन्ड एंड और इंटरेस्टिंग होता गया। अभी आप आगे एपिसोड्स में देखेंगे तो सब कुछ बड़ा ही नेचुरली स्मूथली जा रहा है और हर किसी के बड़े स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आ रहे हैं। तो बहरहाल ये इस तरह से कहानी है हमारी। एंड डोंट आस्क मी कि आखिरी दिन क्या हुआ था, वो सरप्राइज रखेंगे, वो आबिद भी शेयर करेंगे, मैं भी शेयर करूंगा। ओके आबिद, आप बताइए, आपका रोल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड जिस तरह से आप उसको कर रहे हैं और वो स्टेमरिंग, बिकॉज देखो आई थिंक मुनज़्ज़ा ऑलरेडी नोज इट कि मेरा ताल्लुक बेसिकली मैं माहिर नफ्सियात भी हूँ, साइकेट्री से मेरा ताल्लुक है। मुझे अंदाजा है कि जिस तरह का रोल आप कर रहे हैं उसमें एक कंटिन्यूटी रखना, बरकरार रखना, कभी आप ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाता है। आपने एक कांस्टेंट पेस के ऊपर उसको रखा है, ना उसके अंदर आप ओवर गए हैं ना उसके अंदर आप अंडर गए हैं। एक्सेलेंटली पोर्ट्रेड। हाउ? तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि मैंने जब हमारी पहली मीटिंग हुई काशिफ निसार साहब से, मेरी जब मीटिंग थी इस रोल के बारे में, तो उन्होंने कहा कि बड़ा रिवायती सा कैरेक्टर है, जो कि पहले बहन से बड़ा दब के रहता है, उसके बाद शादी के बाद बीवी से दब के रहता है। तो उन्होंने कहा कि अगर इसकी लॉजिक नहीं होगी तो ये जस्ट अनदर कैरेक्टर होगा, जो कि हर ड्रामे में कोई ना कोई होता है जो दब के रह रहा है, नीचे लग के जी रहा है, तो इसमें कोई इंटरेस्टिंग वो होगा नहीं। तो एक असल में काशिफ भाई का आइडिया था कि अगर ये हकलाए तो कैसा लगेगा। तो मैंने इससे पहले ऐसा कोई नहीं किया हुआ था, मेरी कोई इसकी प्रैक्टिस भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कहते हो इस बारे में? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कहता, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा और 1-2 दिन मुझे दे, मैं इसको देखता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैं स्क्रिप्ट लेके घर आ गया और मेरा ना एक 5 का एक फार्मूला है, यानी मैं 5 दफा स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मुझे वो बिल्कुल और तरह से समझ में आता है। पहली दफा और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी दफा में मुझे उसके हर कोने का पता चल जाता है। तो इससे ज्यादा भी मैं अगर रिहर्सल करता हूँ ना तो वो, या इससे ज्यादा बार रीडिंग करता हूँ तो और बेहतर हो जाता है। लेकिन 5 मुझे जरूर चाहिए होती हैं। जब हम सेट पे भी करते थे, मुनज़्ज़ा को याद होगा कि 1-2 दफा हम खुद पढ़ लिया, उसके बाद 2-3 दफा हमने वो किया, तो मेरा वो जब 5 का फार्मूला पूरा हो जाता है, 5 का नंबर, तो वो मुझे लगता है मेरे कंट्रोल में आ गया। तो मैं घर आया और मैंने उसको पढ़ा 10 एपिसोड से, और उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल इसकी कोशिश नहीं की कि मैं हकला के देखूं। उसके बाद मैं इसको पढ़ना शुरू हो गया, इस चीज को, कि जो लोग हकलाते हैं, स्टेमर करते हैं, वो क्यों करते हैं। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हर दफा एक जैसी होती है या एक जितनी होती है। वो अपने कंफर्टेबल जोन में होते हैं और नहीं हकलाते, कम हकलाते हैं। वो गाना गाते हैं, वो बिल्कुल नहीं हकलाते। तो इसका मतलब है कि ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि कोई मर्ज है कि अब उनका ये इतना हमेशा रहेगा। तो जहां उन पे कोई एंग्जाइटी या कोई प्रेशर होता है वहां ज्यादा हकलाते हैं। आप उनको खड़ा कर दें कि आप खड़े होके बोलें, वो नहीं बोल सकते। तो
काशिफ भाई का ये था कि उन्होंने कहा कि यार कोई वजह हो, हम इसके साथ कोई ऐसी चीज जोड़ें कि जिसकी वजह से ये होता है कि जब लोग हकलाते हैं तो वो कम बोलना शुरू कर देते हैं, वो कम बोलते हैं, दूसरे ज्यादा बोलते हैं, तो ये दबना शुरू हो जाते हैं, ये अपना ओपिनियन भी होल्ड कर लेते हैं। हालांकि ये जवाब दे सकते हैं लेकिन ये नहीं देते क्योंकि इनको लगता है ये हकलाएंगे सबके बीच में तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो करते करते वो इस तरह की पर्सनैलिटी उनकी बन जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो वो फिर जब मैंने इसकी साइकोलॉजी पढ़ी उसके बाद कि ये जो हकलाना है ये कहाँ से आता है, क्यों होता है, तो फिर मुझे समझ में आई कि मुझे बहन के सामने ज्यादा हकलाना है, उसके बाद मुझे बीवी के सामने हकलाना है, और मुझे बच्चों के साथ कम हकलाना है, और डीजू के साथ तो बहुत ही कम हकलाना है। तो मैं उसको वो नहीं कर सकता था कि मैं हर दफा लोगों को वो हंसाने के लिए या लोगों को बताने के लिए कि मुझे बड़ा आता है तो मैं इसको ओवरडू करना शुरू कर दूं। तो हालांकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं आज भी ये सोचता हूँ बाज़ दफा मैं जब कोई सीन देख रहा होता हूँ कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा मैं कर सकता था, लेकिन मसला ये था कि वो कहीं ऐसा ना लगे कि हम मजाक उड़ा रहे हैं, कहीं ऐसा ना लगे कि वो लोग उस पर हंसे, या जो बंदा हकला रहा है जिंदगी में वो ऐसा ना हो कि वो ये देख के और ज्यादा बल्कि अंडर प्रेशर आ जाए कि मेरे अंदर ये खामी है, या तो ये बड़ा एक आपने जैसे नोट किया कि बहुत नपा तुला था, तो मुझे बिल्कुल वैसा रखना था। फिर कई जगह पे ऐसे था कि जो डायलॉग्स थे उसमें हकलाने की गुंजाइश नहीं थी, अगर मैं हकला रहा था तो वो पंच लाइन मर जाती थी, पंच लाइन या तो डिले आ रही थी या आ ही नहीं रही थी। तो ये भी देखना था कि वो हकलाए ना, लेकिन शक्ल ऐसी बना ले कि वो स्ट्रगल कर रहा है कि ना हकलाए। तो इस तरह सारी चीजों को लेके चलना था। और मैं समझता हूँ कि मैंने क्योंकि ड्रामा जो है या एक्टिंग जो है उसमें वॉइस कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं हर एक्टर की, उसकी किसी मतलब लुक्स हैं या आप उसको कर सकते हैं, या आपकी बॉडी लैंग्वेज है, या आपका वॉइस टोन ऐसा है, या वोकल बहुत तगड़ा आ रहा है आपका। तो इसमें मैं बिल्कुल ऑफ गार्ड था, मतलब ना मेरे पास वॉइस थी, ना मैं वो कैरी कर सकता था, ना मैं बेस में जा सकता था कि स्ट्रेंथ दिखाऊं। और काशिफ भाई ने मुझे कहा कि जरा ज्यादा खाओ, मुझे 3-4 किलो बढ़ा लोगे शूट से पहले तो अच्छा लगेगा, पेट निकल आएगा। तो मैं 4 किलो पुट ऑन भी कर लिया, वो कार्डिगन पहना हुआ है तो वो पेट भी निकला हुआ है डाउन। और मैं जाके मुझे पता नहीं मुनाजा ने ये नोट किया कि नहीं, मुझे मैं ना क्योंकि हम नॉर्मली तो मैं ये रहता हूँ ना, तो मुझे जाके वहां पे अपने शोल्डर लूज करके डाउन करने पड़ते थे। वो बिल्कुल तो मैं उसको लूज करता रहता था शोल्डर्स को, और मैं डाउन कर लेता था बिल्कुल। और वो फिर वो वाली बॉडी लैंग्वेज उस तरह से आती थी, और इसलिए वो कन्विंसिंग लग रहा था कि या लग रहा है लोगों को, इतना लोग प्यार कर रहे हैं उस कैरेक्टर से। तो फिर जाके मतलब ये इस तरह से हुआ। और सॉरी मेरी बात लंबी होगी। तो काशिफ भाई ने मुझे ये भी कहा कि मैं देखूंगा, हम देखेंगे इसको, अगर तुम एक मास्टर लेवल का ये कर रहे होगे तो हम इसको रखेंगे, इस फीचर को, कैरेक्टर का ये जो फीचर है कि स्टटर करता है, तो अगर नहीं होगा तो हम इसको प्लेनली वैसे ही प्ले करेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, क्योंकि राइटर ने नहीं लिखा हुआ था ये हकलाता है। तो जब हम रीडिंग कर रहे थे तो उन्होंने उसी वक्त मुझे कह दिया कि ये बड़ा अच्छा आ रहा है तो ये हम रखते हैं। तो बाकी आपको बताइए फिर। सुपर सुपर। अच्छा, एक सवाल मैं आप दोनों से पूछूंगी। वो सवाल ये है कि अभी तक बहुत दफा रेफरेंस आ चुकी है इस बात की, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हुआ कि बिलाल और लुबना ने ऐसा किया था कि उनको घर से निकाला गया। व्हाट वाज द बैक स्टोरी, व्हाट इज द बैक स्टोरी? आप लोग कुछ रिवील करेंगे या ये एक सस्पेंस है? मुनज़्ज़ा बॉल मेरे कोर्ट में फेंक दिया, आवेद बहुत जाती है। नहीं, उसमें था एक तोहमत लगाई थी मैं कह रही लुबना ने, दुर्दाना ने लुबना पे। हाँ, मतलब अब उसको क्या ही कहना, वो अच्छा नहीं लग रहा था कल्चरली। मतलब अक्सर ड्रामों में वो चीजें आती हैं कि मतलब शी ब्लेम्ड मी हैविंग एन इंक्लिनेशन टुवर्ड मेरा देवर, जो स्टोरी में दिखाया हुआ भी नहीं है, या कोई कनेक्शन इस तरह का हम दोनों का, कोई अफेयर का इल्जाम लगाया था। तो उनको लगा कि यू नो चीप लग रहा है तो इसको हटा देते हैं, बस लेट इट बी के उसने कोई इल्जाम लगाया था। तो वो इतना कोई स्ट्रांग था कि उसकी खातिर हमें घर छोड़ना पड़ा। ये मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सक्लूसिवली बता रही हूँ, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव रिवील्ड इट बिकॉज
पता नहीं अनएथिकल ना लगे, लेकिन वो ये बात थी कि वो जो एक जैसे कहते हैं कि कनेक्शन दिखाया हुआ था, कि उसने इल्जाम लगाया था, पता नहीं देवर कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता था, लेकिन ये उसने इल्जाम लगाया था और उसके ऊपर फिर हमने घर छोड़ा था। ये राइटर ने लिखा था, जो कि फिर हमने खा पी लिया। बट द थिंग इज मुनज़्ज़ा कि दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ जिक्सॉ पजल। अगर आप पूरी स्टोरी को देखते हैं तो वो इस पूरी एक इंसिडेंट के ऊपर ही सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, राइट? तो उसको काटने से एक थोड़ा सा वैक्यूम आ गया है। लाइक मैं तो समझ गई थी, ये जो आपने मुझे बताया तो मुझे तो बोलने की जरूरत भी नहीं थी। आई जस्ट गॉट इट, दिस इज व्हाट इट इज। एंड अब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन डॉक्टर अनीला, द थिंग इज एट टाइम्स स्टोरी टेलिंग में कुछ कुछ आप ना भी बताएं तो यू कैन लीव इट टू द व्यूअर्स इमेजिनेशन। कुछ इतना स्ट्रॉन्ग तो हुआ होगा जिसपे के ये हाथ पकड़ के मेरा लेके निकला होगा उस घर से, तो मतलब वी कैन लीव इट टू the viewers imagination. So it's not going to be sorted out later in the episodes, ये ऐसे ही रहेगी। हाँ, वो निकाल ही दिया था, क्योंकि हमें जितना कचरा सोचना है, जो कचरा सोचना है सोचते रहे अपने दिमाग में, कचरा सोचना है सोच लें, because it had to be so strong and so offensive कि आपने देखा कि इनिशियली इतनी नफरत है, वो जो एक दूसरे के लिए नफरत है खा जाने वाली, तो वो फिर हम इंजॉय करते हैं कि जब ऑडियंस या व्यूअर्स जो अपने वो लिख रहे होते हैं कमेंट्स के क्या है, क्यों इतनी वो सारा कुछ है, तो अपना अपना हर किसी ने कोई तखमीना तो लगाया ही होगा ऑब्वियसली। एंड आई लव द जो जैसे आपने सेव किया हुआ होता है नंबर, उन्होंने डायन, आपने डायन लिखा हुआ है, उन्होंने चुड़ैल लिखा हुआ है, तो I mean so relatable. I mean I'm not saying मेरी नंद भी देखेगी, नहीं आयशा मैंने तुम्हारे नाम के आगे चुड़ैल नहीं लिखा हुआ, but it's very very relatable, and I can understand even 90% of the women can relate to this. So yes, very cute. बहुत से लोग, बड़ी खवातीन हंसी होंगी इस बात पे कि जिनसे हम इतनी नफरत करते हैं, वो नाम हम उनका नंबर बाय डिफॉल्ट आपको सेव भी करना पड़ता है, एंड यू रियली डोंट वांट टू इवन राइट देयर नेम, तो फिर अच्छा कि डायन के नाम से सेव कर लो या चुड़ैल के नाम से उधर भी चुड़ैल है, चीजें भी पकड़ के ढंग की रखी है आपने, उधर डायन उधर चुड़ैल। मुझे मजा, हमें स्टोरी में ये मजा आ रहा था कि दो महाज पे जो ना जंग जारी है और उसी के दो बच्चे जो हैं आपस में दे फॉल इन लव विद ईच अदर, ऑल्दो दिस ये सिनेरियो मतलब बड़ा कॉमन है इन डिफरेंट सेटअप्स एंड ऑल, लेकिन वो जो उसमें ब्यूटी है ना कि वो आग ठंडी नहीं हुई, वो सिमर कर रही है और चले अब नजर आ रही है स्क्रीन। बिलाल आप बताएं मुझे कि अगर आपकी लाइफ में ये कॉन्फ्लिक्ट ना हुआ होता, सो कॉल्ड, जो कि अभी मुनज़्ज़ा ने रिवील कर भी दिया और नहीं भी किया, अगर ना होता तो क्या सिचुएशन दोनों बच्चों की डिफरेंट होती आज? ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मुझे इससे अपना एक प्ले याद आ गया जिसका नाम था दो दफा का जिक्र है। मतलब अमूमन होता है ना एक दफा का जिक्र है, तो दो दफा का जिक्र है। उसमें दिखाते हैं, मतलब स्टोरी इस तरह से चलती है कि एक आदमी जो है वो अगर राइट चला गया तो उसके साथ क्या हुआ, और अगर वो राइट ना जाता तो लेफ्ट चला जाता तो क्या होता। तो आपने वैसे ही सवाल कर दिया कि अगर घर से ना निकलते तो क्या होता। मेरा ख्याल है फिर तो स्टोरी बनती ना, फिर तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं था, फिर तो कोई मजा इतना शायद ना आता। तो इसमें ज्यादा जो मैंने जो एंजॉय किया, जो बड़ा दिल से कर रही हैं मुनज़्ज़ा जो है, वो जो सख्ती और वो गुस्सा और वो जो जेलसी और जो वो उसका सबा फैसल जो कैरेक्टर कर रही है, उनके साथ इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है और जितना ये नेचुरल कर रही थी, मतलब वो बहुत ही मजा आता था। बाज दफा ऐसा हुआ है सीन्स के अंदर कि हम सीन्स मतलब रिकॉर्ड हो रहा है सीन, तो मैं देख रहा हूँ कि कितना अच्छा कर रही है और मेरी लाइन डिले आएगी, मतलब कहीं की आप नोट करेंगे कि मेरा पॉज ज्यादा है, वो इसलिए ज्यादा कि मैं इनको देख रहा था कि कितना अच्छा करें, कितना नेचुरल करें। मेरे साथ होता है ऐसे, मैं किसी क्या भी नहीं सच में इन दोनों को अलग तो नहीं करना पड़ा फिजिकली? अच्छा अगर आप वो देखें ना, नहीं मैं आपको बताता हूँ, जो वो 18वीं एपिसोड का जो पहला सीन है जो बड़ा इस ज्यादा डिस्कस हो रहा है कि बेटी जब वो घर छोड़ के जाती है तो हम पेरेंट्स रोते हैं, वो वाला जो सीन है, मैंने भी उसमें आप कभी डॉक्टर नीला आप देखिएगा वो सीन मेरे कहने पे दोबारा, और उसमें इनके जो इंसर्शंस लगी हुई है ना, वो इन्होंने ली हैं वो इंसर्शंस, मतलब वो इतना अच्छा कर रही हैं कि वो लगनी ही लगनी थी।
अब समझ मेरी बात, मतलब इतना अच्छा इनका वो जिस तरह लाइंस के साथ और वो जो फीलिंग के साथ जो आईज का इनका काम है सारा, और जब मैं पीछे देखता हूँ कि वो सजल आ गई है और जिस तरह इन्होंने वो थोड़ी सी कंफ्यूज आईज के साथ पहले देखा है, फिर मुझे देखा, फिर वापस देखा है, अब कभी देखिएगा, मतलब इतना कैलकुलेटेड है, इतना मैंने उसका मजा लिया है नहीं सच में, नहीं ये आप सच खुद बता रहे देखिएगा, हैं, ये सच कह रहे हैं मुनज़्ज़र, गलत नहीं कह रहे हैं, बिकॉज वो इतना कैलकुलेटेड था, मतलब मुझे बहुत ही मजा आया इनके काम का। और सच्ची बात है, मैं सही कह रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा होता था अपने सीन में, लेकिन ये इतना वो फ्लो के साथ ही आती थी सीन में, और अपना वो सारा करके, मतलब ऐसे अगर एग्जिट है इनका तो इतना आराम से निकल जाती थी। वैसे माजरत के साथ आपकी स्ट्रगल नजर नहीं आ रही। हाँ एग्जैक्टली, ये बहुत मॉडेस्ट भी बिहेव कर रहे हैं अभी कि जी मैं यूं था वो था, ये म्यूचुअल एनर्जी थी ऑन सेट। आई टेल यू, इतनी खूबसूरत यादें हैं ना, पूरा जर्नी इटसेल्फ। वो कहते हैं कि कभी कभार डेस्टिनेशन से कहीं ज्यादा खूबसूरत जर्नी होता है, जो सफर आप गुजरते हैं, जिससे गुजरते हैं, वो आपकी मंजिल से कहीं ज्यादा हसीन होता है। तो मैं इस प्ले के लिए यही कहूंगी कि हमारा सफर बहुत हसीन था। मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं मुनज़्ज़र, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तो क्योंकि जब ये सुबह आती थी ना मुनज़्ज़र, तो इनका मूड होता था खराब, क्योंकि ये है परफेक्शनिस्ट, इनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, ऑन टाइम ड्राइवर, ऑन टाइम, ये सब कुछ बिल्कुल, तो इनका होता था मूड खराब। अच्छा, उस वक्त ना इनसे कोई बात नहीं कर सकता था, सारे डरते थे मतलब कि मैं बीच में एक ऐसा आदमी था कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका मूड खराब है मैं वहीं से कंटिन्यू करता था जहां से मैंने करना हो और मैं बिल्कुल केयर नहीं करता था कि इनका मूड खराब है, मैं नॉर्मल बातें करता था। अच्छा, थोड़ी देर बाद ये ना उस सेट पे वापस आ जाती थी, और थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल हैप्पी बिहेव कर रही होती थी, और हमने बड़ा एंजॉय किया सेट पे। इन्होंने बड़े मजे के एक दिन पकोड़े और वो बनाए सेट पे, बहुत ही पूरे क्रू को इन्होंने खिलाया, और जी भर के सबने खाया। पकोड़े थे और क्या था उसमें, और कुछ चीज थी? पकौड़े ही थे। एक्चुअली हुआ ये था कि उस दिन सर्दियों की पहली बारिश हुई थी लाहौर में, लॉन्ग अवेटेड रेन। मैं पहले दिन आई हूँ जब पहली थोड़ी सी ड्रिजलिंग हुई है, तो मैंने मदिहा से कहा, मैंने कहा यार इतना अच्छा मौसम में पकौड़े बनते हैं। जैसे यार नहीं ना, फिर वो काम लेट हो जाएगा ना, मेरे काम। मैं कहा अच्छा यार काम कर ले पहले। अच्छा, काम तो चलता रहा, और फिर एक दिन जब सेकंड टाइम बारिश हुई, मैंने कहा यार ये मोमेंट नहीं जाना चाहिए, तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा चलो यार लेट्स ब्रिंग द स्टफ इन। तो डब्बू के जो अबू थे उन्होंने कहा मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। तो डब्बू के अबू किचन के दो लड़के, हाँ वो जो जिससे कहते हैं बायोलॉजिकल फादर। तो खैर हम कोई 4-5 लोगों की टीम पहुंच गई किचन में। कोई धनिया धो रहा है, वो पुदीना धो रहा है, और मिर्चें कट रही हैं। इतना मजा आया, प्याज छीले हमने, पालक बनाई हमने, पालक के भी पकौड़े थे, हाँ, और आलू के थे, और ट्रेज भर भर के आए हैं। इतने लोगों ने खाए, और फिर भी यानी इमेजिन कि हमारा पूरा क्रू और सब लड़के माशाल्लाह कितने शौक से खाते हैं। और एंड में था कि आखिरी ट्रे पे सब कहते हैं थैंक यू, हम फुल हो गए खा के। एंड वी कुड 1 किलो बेसन के इतने पकड़। तो वो यादें मैं हमेशा ही बिलीव करती हूँ, कोई भी सेट हो। मेरे हस्बैंड के तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है, तुम कहाँ किचन में घुस जाती हो। मैंने कहा देखे काम होते रहते हैं, काम वाइंड अप होते हैं, कभी कभार कुछ ना काम आप सिर्फ यादें बनाने की, यू मेक मेमोरीज, और वो फिर बड़ा मजा आता है वो वाले दिन। वो मुझे याद है, वो जो घर था वो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे वो हमारा ही घर है, क्योंकि घर ही था, हाँ, एक हमारा बेडरूम बना हुआ, हमारी फोटो लगी हुई उसमें। फिर एक खास जगह पे, ये हर रोज एक खास जगह पे बैठती थी, एक सोफे पे, और वो सब मतलब अनसेट था ये सारा कुछ, लेकिन सबको पता था कि यहाँ इन्होंने बैठना है, यहाँ मैंने बैठना है, इधर सारा कुछ होगा। तो वो बड़ा ही मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत काम और कलेक्टेड, वो सारे उस एक खास फ्रीक्वेंसी में थे, और इसलिए ये अच्छा हो पाया। मुझे लगता है कि हमारे वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा अच्छा मुझे लगता है केमिस्ट्री, हमारा जो एल्गोरिथम था ना वो बड़ा फैंटास्टिक था, एंड वी वर ऑल ट्यून्ड इनटू दैट एल्गोरिथम। मैं आपको बताऊं कि सॉरी हाँ, बोल रही हूँ मैं कह रही हूँ आपने बच्चों की तीनों की तरबियत वैसे बहुत खराब की थी। आई एम सॉरी, बड़े बदतमीज बच्चे। आई नो जी,
मेरी दोस्त भी मुझे कहती ये बच्चे तेरे इतने बदतमीज। मैंने कहा भाई देख लो, गरीबों के बच्चे ऐसे ही होते हैं, फिर जिनके पास जगह नहीं होती, अब अल्लाह अल्लाह करके उसको कमरा मिला है, मेरे चिच्चर से बच्चों को तो वो नहीं देना चाह रहे ना, स्पेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो रोना है। आप प्रिंसिपल आंटी हैं, बच्चों को कमरे में बंद कर करके मारती हैं, अल्लाह तौबा। अल्लाह जी, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, मैंने कहा फला डब्बू इज गोइंग टू हेट मी फॉर हिज लाइफ टाइम के कितनी, और मैं डब्बू को अंदर कह रही थी, मैं कहा चीखे मार, नहीं तो मैं सच्ची मुच्ची 2-4 लगा दूंगी। अभी पीछे एक आधी लगा भी देती थी ताकि उसे आउच करके निकलती थी आवाज। तो इतना क्यूट सीन जब मैंने देखा, जब अंदर मैं उसको लगा रही हूँ तो कहता मैं, तो वो कहती हाँ मेसी की बात कर रहे हैं। तो वो इतना क्यूट था, जैसे द वे शी वाज कवरिंग अप द चित्रौल इनसाइड, तो वो इतना नेचुरल। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि डायरेक्टर की बारीक बीनी क्या चीज होती है, और मुझे बड़ा मजा आता है। वो सारे मेरे कुछ फेवरेट एक्टर्स हैं, जैसे डायरेक्टर्स के भी कुछ फेवरेट एक्टर्स होते हैं, सिर्फ एक्टर्स के लिए भी होते हैं। इतनी माइन्यूटली चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं। मेरा एक पहला जो सीन था जिसमें बिजली के बिल के ऊपर मैं बहुत, वो कोई 4-6 दफा हुआ। पहली दफा जब मैं गई हूँ ना, तो जब कट हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि योर स्टेप्स शुड बी वेरी नेचुरल, बिकॉज ये आपका घर है ना, तो फील आनी चाहिए दैट यू आर वॉकिंग इन योर होम। तो वो चीज आ नहीं रही, वो आर्टिफिशियलिटी आ रही है इन द वे यू आर स्टेपिंग इनटू द रूम एंड एवरीवेयर यू आर वॉकिंग अराउंड। तो मैंने रियलाइज किया, ओ माय गॉड, ये भी फील हो जाता है स्क्रीन पे कि ये एक नई जगह और समथिंग। तो वो भी 4-5 दफा टेक रीटेक उतने में जो ना मेरे पाँव जो फुटवर्क था वो पक्का हो गया। तो आई डोंट नो कितने लोगों को वो सीन अच्छा लगा, नहीं लगा। बड़ा ही अच्छा वो था। लेकिन मुझे एक बात बहुत बताओ, अच्छा था वो सारा। मुझे एक बात बताओ, कितने का था पता नहीं, 35,000 का बिल आया था या 26,000 का बिल आया था, और आप बहुत गुस्से में थी, तो आपका हाँ जी, 28,553 रुपए का बिल। तो आपका गुस्से में तेज तेज जाके बच्चों के कमरे में डांटना बनता था, वो है ना। मतलब सोचिए, वो कहती है इतने का राशन नहीं आता मेरे घर में, इतना बिजली का बिल आ गया। और वो उसमें सबसे क्यूट मुझे जो पोर्शन लगा था वो था जब वो जाके उसको, तो बहुत थोड़ा चार्जर से जुड़ा पड़ा, उतार इसको, 2,500 तो तेरा ही बिल बनता है। वो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था कि हर घर की कहानी है जब भी बिल। और इत्तेफाक से मेरे बच्चे, माय चिल्ड्रन हैव नॉट बीन वाचिंग डिस्प्ले, वो कह रहे हैं कि जब ये खत्म होगा हम एक गो में देखेंगे। हमारे घर में रिवायत है कि इकट्ठा देखते हैं, तो कहते मैं ये इश्तहारों के साथ कट डाउन करके नहीं देख रहा। तो वो गुजरते गुजरते कोई एक सीन गुजरा तो मुझे कहता है, इज दिस व्हाट यू चार्ज मनी फॉर? आई मीन you're exactly like that at home, you're nagging us the same way, आपको पैसे मिलते हैं इसके? तो that was like something very interesting. तो ये बात होती है कि जब आप किसी चीज को ओन कर लेते हैं, या पता नहीं, शायद मैं ओरिजिनली ऐसी हूँ। मुझे याद है जब मैं काशिफ के पास गई थी फर्स्ट टाइम, तो मैं ही सेड के की लग रहा है, मतलब व्हाट इज दिस वुमन लाइक? इनका बहुत चाँ बाँ बार टाइप औरत है, हर वक्त बच्चों को ठोक रही है और गुस्से में ये वो। सर मैंने कहा व्हाट डू यू थिंक? एंड ही सेड शी इज कपत्ती। वो जो वर्ड था ना, वो ठक करके मेरे ब्रेन में गई, फिट हो गया। अब मैं रोज सड़े हुए मूड में भी आ रही थी ना, तो वो कहते क्या हो गया? मैं कहती आई एम इन लुबना मोड। तो वो एक सड़ा हुआ जो मूड था ना, वो मैं कैरी कर रही होती थी कि अच्छा मुझे सीन में ऐसे ही गंदी सी औरत ही बनना है। मतलब गंदी नहीं है वो, वेरी ऑर्गेनिक। मुझे लगता है हर घर की माँ है ऑलमोस्ट, ऐसी वो बांट रही होती है जरा। आई थिंक जहाँ खाना पे गुस्सा है वो बच्चों पे डालती है। आई थिंक काशिफ निसार साहब जो है ना, वो मास्टर हैं उस स्पेसिफिक इरा के, जो लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास वाला जो एक तबका है ना, नोबडी कैन पोर्ट्रे इट बेटर देन हिम, बिकॉज हर किसी डायरेक्टर का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है। फोटो कैन डू इट बेटर देन हिम। आई थिंक ही इज द बेस्ट इन इस सिचुएशन को रेल करने के। हाँ, मैं वैसे आपको बताऊंगी, बहुत क्रेडिट जाता है जफर मेराज साहब को भी, द वे ही हैज लाइक picked up a story from a very
मीडियोकर होम, और ये वाली कहानियां ज्यादा मुझे लगता है कि अवाम के दिलों को छू के गुजरती हैं. आई डिड अ प्ले विद काशिफ व्हिच वाज इनकार, जिसमें कि एक पॉलिटिशियन की, एक ब्यूरोक्रेट की वाइफ है, और वो मतलब वो उसके बेटे को एक्सप्लॉइट करती है जस्ट टू यमुना वाला जो था, बहुत. हाँ, यमुना वाला. यमुना ही तो थी। वो भी, हाँ यमुना थी, यमुना एंड इमरान अशरफ. तो वो उसमें मेरा कैरेक्टर मतलब एक टोटली डिफरेंट लेवल का था, एंड वो भी मेरा यादगार प्ले था. मतलब आई लव रिकॉलिंग दैट प्ले. तो ये कहानी की ब्यूटी ये है कि ये हर घर की कहानी है, चूंकि मेजॉरिटी है, तो पैसे वाले बड़े घर तो कम कम होते हैं ना. और आपने एक और चीज नोट की कि इसमें कोई कैरेक्टर हसीन लगने के लिए एक्स्ट्रा पोलियां कहीं भी नहीं लगी हुई, कोई नहीं हसीन आ रहा उस तरह से, जो एक हसीन का कॉन्सेप्ट होता है. तो अगर लाइंस है, क्रोज फीट आ रहे हैं तो आ रहे हैं, जहां जहां लाइनें हैं वो ऑर्गेनिक फेसेस आ रहे हैं. कोई भी वो शाइन करता हुआ ब्यूटीफुल चेहरा नहीं. जी जी बिलाल बोले. मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जफर मिराज साहब का जो स्क्रिप्ट है उसके हवाले से. बड़ा एक उनकी खूबसूरती ये है कि बड़े सटल वे में वो कुछ चीजें आपको सजेस्ट करते चले जाते हैं, कुछ किसी कैरेक्टर के थ्रू. जैसे अशफाक का कैरेक्टर जो है, मुझे इश्तियाक भाई, वो जो साकिब ने जो किया है प्ले, साकिब समीर, बहुत मुझे मजा आया उनका भी. वो जो कैरेक्टर है उसमें एक जगह पे वो जब वो घर छोड़ के जा रहा है मुझे, तो वो कह रहे हैं कि यार अलहदा होने के लिए लड़ना जरूरी नहीं है. तो हाँ, बड़ी कितनी प्यारी लाइन थी. हाँ, तो बड़ा मुझे अच्छा ये लगा कि मतलब किसी ना किसी जगह पे राइटर जो है वो सजेस्ट कर रहा है सोसाइटी में चीजें कि यार इस तरह भी हो सकता है, थोड़ा ऐसे भी देख लो. फिर वो जो खास तौर पे जो बिलाल सदीकी का जो है कि जब हम बेटियों को रुखसत करते हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे यकीन नहीं आता अभी भी कैसे हो सकता है कि एक बंदी एक घर में रहती है 20 साल 22 साल 25 साल, जब भी उसकी शादी होती है उसके बाद वो जाती है, तो वाकई उसकी जगह नहीं होती वापस उस घर में. मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, और हम कब से ये करते चले जा रहे हैं, और यही लोगों ने इसको नॉर्मल समझ लिया और खवातीन ने भी इसको कबूल कर लिया कि हाँ ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी जगह ही ना हो. तो ये बड़ी तकलीफ से बात है. और जब मैं शायद ये मुनज़्ज़ा को भी नहीं पता इस बात का, हालांकि सीन हम इकट्ठे रिहर्सल कर रहे थे इसकी, तो उसमें तो मैंने इस सीन को पढ़ा ना, तो मेरे ज़हन में इसकी दो वेरिएशंस थी. एक थी जो कि बहुत अंडर मैं ये प्ले करूं सीन, बहुत ही अंडर, लेकिन वो इतना उसमें गंभीरता आ रही थी, इतनी ज्यादा उसको ना भीगा हुआ था वो इमोशंस के साथ जब मैं अंडर बोल रहा था, कि मैं तीसरी चौथी लाइन में मैं रोने लग जाता था. मेरे साथ ये हो रहा था. तो मुझे ये लगा कि ये तो सीन मैं कर नहीं पाऊंगा अगर मैं मतलब सेट पे मैं रोने लग जाऊंगा. मैं पूरा सीन हम कैसे करेंगे, सीन तो आप एक प्लान के थ्रू करते हैं. तो दूसरी अप्रोच ये थी कि मैं इसमें जो इसको ड्राइव करूं एंगर के साथ, और मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊं, जहां पे मेरा वो वाला इमोशन जो है जिसमें आंसू आ रहे हैं बार बार मेरी आंखों में, मैं उससे थोड़ा अवे निकल सकूं. तो ये दो वेरिएशन थी. और मैंने मुझे काशिफ भाई ने कहा कि क्या लग रहा है क्या, तो मैंने ना पहले वो ऑप्शन की जो इस वक्त सीन जो लगा हुआ है ड्रामे, मतलब मैंने गुस्से में और थोड़ा सा हाई पिच पे शुरू किया. तो उन्होंने कहा ठीक है यही सुर रखो. तो मैंने कहा इसका एक वेरिएशन नीचे है इससे. तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मुझे बेहतर लग रहा है और यही जा रहा है साथ. मैंने कहा ठीक है. तो दिल में मैंने शुक्र भी अदा किया कि उन्होंने मुझे नहीं कहा कि वो वाला करो, क्योंकि वो मैं बोल नहीं पा रहा था. होता यह था कि तीसरी चौथी लाइन पे अंदर मेरा ना हिलना शुरू हो जाता था और मेरा रोना मुझे रोना आ रहा था. तो मैं बड़ा हैरान भी था इस सारी सिचुएशन पे. और खासतौर पे वो जो वॉशरूम वाला सीन है, जो मेरा हाथ पकड़ के वॉशरूम दिखाती है, मैं इतना अपसेट था उस दिन, और मैं घर आके भी इतना एग्जॉस्ट और इससा फील कर रहा था. मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात से कि कहीं ना कहीं किसी के साथ इस तरह हो रहा है. फिर मुझे रियलाइज हुआ इससे ज्यादा भी हो रहा है. तो ये सारा कुछ बहुत अजीब एक्सपीरियंस था पर्सनली, कि यार मतलब ये क्या है, ये कि बेटियों के बाद आप इतने कैसे हो सकते हैं कि इतने बेबस ही हो जाते हैं बिल्कुल. और जैसे आप कहते हैं ना कि वो आप उनके आगे बिछ जाते हैं, मतलब आप हमारे ऊपर से पैर रख के गुजरो. मतलब क्यों इस हद तक जाना पड़ता है बेटियों को बसाने के लिए, तो इतनी ब्लैकमेलिंग काहे की है, मतलब क्यों. तो ये एक्चुअली वो इमोशंस थे जो मुझे लगता है शायद इसीलिए लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं उससे, क्योंकि मैं खुद भी उससे कनेक्ट हुआ था.
तो मतलब बहुत ही इमोशनल था। मैं अभी भी वो सीन देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं कि मतलब ऐसा क्यों हो किसी के साथ यार, और ये सही नहीं है ये बात। तो राइटर जो है वो बात कर रहा है सोसाइटी से। तो ये सब प्ले करने के बाद या ऐसा कैरेक्टर करने के बाद थोड़ा सा ये भी सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होती है कि यार मैं किसी तरीके से सोसाइटी से बात करने के काबिल हुआ हूँ थोड़ा बहुत। शायद मैं अपना पार्ट प्ले किया है, शायद मैं एक बड़े मजमे के साथ बात करने की, गुफ्तगू करने के, कोई डायलॉग करने के, या कोई इनिशिएट कर पाया हूँगा लोगों के जहन में कि यार इस तरह सोच के देखो, ये गलत नहीं लगता तुम्हें। तो ये बड़ी मजे की फीलिंग है कि आपको ऐसा रोल मिले या ऐसा कैरेक्टर मिले जिसमें ऐसी लाइंस मिले कि आप कुछ बात कर पाए लोगों से। तो मेरे लिए, मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो जुड़ता है मैसेज के साथ कि नहीं जुड़ता। मुझे बहुत मुझे चाहिए होता है। अगर वो बिल्कुल नहीं जुड़ता तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, वो जैसा भी हो। तो वैसे अगर मुझे लगता आबिद, है, आई एम सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, लेकिन बहुत लोगों ने इस पे कमेंट किया है, वो शेयर रीशेयर कर रहे हैं लोग उस सीन को। और उसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो ये कि द वे यू डिलीवर्ड इट, इससे मुझे ऐसे लग रहा था कि इट्स अ वेकअप कॉल, जैसे नज नहीं करते लोगों को कि वेक अप, लुक व्हाट यू डूइंग। उसमें गुस्सा ही खूबसूरत आता था। देखिए रोना धोना तो ऑलरेडी, यू नो, लुक एट पीपल एंड दे से कि यार क्या टीवी लगाओ, रोना धोना ही होता है, वो एक और चीज है। लेकिन द वे इट यू हैव इम्पार्टेड इट टू द व्यूअर्स, इट वाज एप्टली डन। बिकॉज यही वाली फील जो है ना, वो झंझोड़ती आप सोसाइटी को कि यार बेटियों के लिए यू नो जगह ही नहीं है। वो पलट के आती है बेचारी, और यू नो और वो द वे यू सेड के धक्के दे दिए तुम लोगों ने, वो जो धक्के का लफ्ज था ना, उफ, इट हिट मी हार्ड। और दैट्स लाइक वेरी ट्रू कि द वे एवरीबडी वाज ट्रीटिंग हर कि नहीं ये जगह नहीं, वो जगह नहीं, तो ऑफ कोर्स इट इज लाइक दैट। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीन। और वैसे अगर मेरे ख्याल में एक राइटर ने इस चीज को भी उठाया है प्रोबेबली कि जो सपोर्ट उनको बच्चों को घर से मिलनी चाहिए वो स्टेजेस दे रहे हैं, बिल्कुल लाइक नॉट राइट। मतलब बच्चों को सपोर्ट तो घर से मिलनी चाहिए ना, चाहे आपके अपने कितने भी इश्यूज हैं, लेकिन बहरहाल औलाद तो आपकी है। और अब वो कहाँ से कहाँ बात पहुंच गई, अब तो पता नहीं कहाँ से कहाँ बात पहुंच गई है भाई। वो तो मतलब देख के कुछ वो होता ही हाँ, नहीं। उसमें जैसे वो कहती है ना, जो डीजू है वो कहती है कि इतने सालों से मैं कॉलेज आ जा रही थी, उस वक्त तो मुझे किसी ने नहीं पूछा कि कैसे जाती हो, कैसे आती हो। तो अब जो है, और वो बात भी बिल्कुल सही है कि आप उसको वैसे तो मतलब उसकी टेक केयर उस तरह से कर नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं आपने एक अपना वो बना लिया कि हाँ जाती होगी किसी तरीके से, आती होगी किसी तरीके से। तो आप उसमें जाना ही नहीं चाह रहे कि कितनी बसें बदलती है, क्योंकि या तो आपको पिक करना पड़ेगा या आपको उसको कन्वेंस देनी पड़ेगी। तो वो आप कर नहीं सकते, तो वो कॉम्प्रोमाइज्ड भी है और वो सब कुछ अंडर द कारपेट भी है, क्योंकि कैसे आ जा रही है आज के दिन में। मतलब ये शायद हर गली मोहल्ले की कहानी है कि ऐसे जब लड़कियां जा रही हैं, आ रही हैं, कौन पिक एंड ड्रॉप कर रहा है। समटाइम्स तो उनको पता भी होता है कि कोई ड्रॉप कर रहा है, ऑफिस से कोई ड्रॉप कर रहा है, लेकिन वो एक अरेंजमेंट सा बन जाता है, अनसेट सा, कि हाँ चलो ठीक है। तो उसमें सारे सबके लिए विन विन है कि मतलब जाना भी नहीं पड़ा हमें, वो भी आ गई। अच्छी बात मुझे इस ड्रामे की लगी। अच्छा, एक और चीज बोले बोले मुनज़्ज़ा, यू गो अहेड। मुझे ये लगा, मतलब जब वो आती है मुझी के साथ दीजू घर वापस, तो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है ना दोनों पेरेंट्स का, वो और बच्चों का रिएक्शन तो खैर था ही। वो तो दे फील अनॉयड बिकॉज उन्हें पता है कि उनकी पर्सनल स्पेस शेयर हो सकती है, या माँ बाप कह सकते हैं कि चल भाई उठा अपना बिस्तर और दे दे कमरा किसी को। तो उसके अलावा माँ का कंसर्न होता है कि बेटी का घर बसा रहे, उसको इनकरेज नहीं करो कि वो घर छोड़ के आ जाए। वो बार बार कहती है कि अच्छा नहीं उसको ले जाओ, ले जाओ। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं बड़ा इसको बड़ा क्रिटिकली मैंने देखा। मैं आपको बताऊं, मैंने शायद 2011-12 के बाद कोई ड्रामा देखा है। अब मैंने लास्ट ड्रामा जो देखा था पूरा, जो मैं मतलब कोशिश करके देखा, वो 2011-12 की बात है। अच्छा, तो वो इसमें मैंने इस तरह गौर करके देखा, तो मैंने कहा ये तो लुबना ठीक कह रही है बिल्कुल। और फिर मैं जब कुकी को देखता हूँ, कुकी ठीक कह रही है, वो भी ठीक कह रही है बहुत सारी जगहों। देखा जाए मैं तो बड़ा सब हैरान हो रहा हूँ, जस्टिस। मैं हैरान हो रहा हूँ कि 3 कैरेक्टर बात कर रहे हैं, तीनों मुख्तलिफ बात कर रहे हैं और तीनों ठीक कह रहे हैं। तो ये बड़ी एक मजे की एक केमिस्ट्री है या कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज का, कि तीनों मुख्तलिफ बात करते हैं
लेकिन तीनों सही बात कर रहे हैं। बाप अपनी जगह पे सही है, माँ अपनी जगह पे बिल्कुल सही है 100%। कुकी बहुत वो थोड़ी सी लीथल है, लेकिन वो बात तो वो भी सही कर रही है, बिटर है, तो बात उसकी भी सही है। कहने का और तरीका गलत है। हाँ, तरीका उनका मतलब पीछे जो फीलिंग है वो, देखिए ना, और हाँ, जनरेशन जेन जी है तो उनको इससे कोई उनका इमोशनल साइड नहीं होता। मेरी अपनी बेटी है जेन जी, वो मुंह पे मारते हैं फैक्ट। आई होप शी इज नॉट लिसनिंग, उसी का लैपटॉप लेके बैठी। एनीवे, मतलब ये रूथलेसली सच बोलते हैं और मुंह पे बोलते हैं, दे डोंट रियली केयर, तो वो बड़ा अच्छा जस्टिफाइड है। मुनाजा, ऐसा ऐसा नहीं है कि जेनजी जो है वो बेहिस्सा है, ऐसा नहीं है। मतलब उनको पता ही नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ हाँ, मतलब स्ट्रेट वो, फॉरवर्ड है। वो इमोशन में खुदा ना खास्ता, वो जो जितने लोग देख रहे हैं जेन जी, दे हेट मी। नो नो नो, आई डोंट मीन टू से कि वो बेहिस है। मतलब हाँ कुछ इनबिल्ट उनके अंदर ना एक आधी चिप मिसिंग है। हाँ वो जो हम लोग पुरानी जनरेशन के लोग हैं ना, जेन एक्स टाइप, या वो बोलते हैं कि अच्छा जरा सी बात होगी इमोशनल हो गए, हाय मेरी बहन, अच्छा अच्छा चलो, अच्छा तो देखो तुम नहीं परेशान, तो मैं क्या, वो कहते हैं मेरी पर्सनल, क्या मुझसे बात कर रही हो? तो वो वाली जो हाँ कोल्ड सा होता है ना कि बस मेरी हाँ। टेरिटरी माइंड करते हैं अपनी अपनी, वो दैट्स हम्म। व्हाट आई मेंट टू से। So very natural and very relatable. हम सब जो यस। बच्चे हैं, we can all relate to whatever has been said and whatever has been written. आगे क्या होगा? ओह, वो तो नहीं बता सकते, वो तो आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हमें खुद को नहीं पता एक्चुअली, क्यों आबिद, हमें खुद भी नहीं पता कि आगे वो कहाँ कहाँ निकलेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। सही हमें तो बात। अपने हाँ घर वाले सीन्स का पता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं खुद कभी जब अफ्तार के बाद हम बैठे होते हैं तो वो टीवी हमारे घर 3 घंटे कंटिन्यूस चलता है, क्योंकि पता होता है कि अच्छा 9 बजे आना है ये प्ले, तो मैं खुद बैठ के वॉच कर रही हूँ इंटरेस्टिंग डे। तो मेरे खुद के लिए सरप्राइज होता है कि अच्छा हमसे पहले वो फैमिली आई थी, या यू कुछ भी ना, इस तरह की चीजें हाँ बिल्कुल। हमारे खुद के लिए सरप्राइज होती हैं, बिकॉज पूरा स्क्रिप्ट तो हमने भी नहीं पढ़ा था। अच्छा, मैं एक अंदर की बात पूछूं, वो मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बताएंगे कि नहीं, लेकिन मेरी एक छठी हिस्स है, एक सिक्स सेंस है जो मुझे एक बात कहती है, जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। इज दिस रियली अ रमजान ड्रामा? देखिए, रमजान, हाउ डू यू डिफाइन रमजान ड्रामा? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज जो हमारे पास अभी पिछले 3 4 5 सालों से जो रमजान ड्रामा के जो एक टिपिकल एक जो तरीका शुरू होता है, अच्छा उसमें ड्रामा फॉर्मूला है, बगैर किसी स्टोरी के, बगैर किसी उसके, एक वो फॉर्मूला, एक वो चल रहा होता है जी, रोम कॉम चल रहा एंटरटेनमेंट है ना, थोड़ा है, लोग बस हंस एंटरटेनमेंट है, लें, खेल बीच में लें, करें। एडवर्टाइजमेंट्स पे एडवर्टाइजमेंट्स पे एडवर्टाइजमेंट्स चल रही हैं, सब कुछ है। अच्छा, हम्म। एक तरफ मुझे ये शक था कि भाई ये मीम से मोहब्बत जो है, ये रमजान ड्रामा बेसिकली वो मुझे लग रहा है, बिकॉज वहां पे चलते चलते एक गोल्डन गर्ल का इश्तिहार शुरू हो जाता है, तो एक किसी और चीज का इश्तिहार शुरू हो जाता है। तो आई हैड अ फीलिंग कि बेसिकली दैट इज व्हाट वाज सपोज्ड टू बी द रमजान ड्रामा, एंड दिस वाज सपोज्ड टू कम आइदर बिफोर और आफ्टर। आई एम नॉट श्योर. So maybe you cannot answer me, but this is what I personally felt. कि this is not actually हाँ, Ramadan. अच्छा, पर्सनली देखिए, मुझे इस बारे में, मुझे तो इस बारे में पता नहीं है। मुझे एक्चुअली नहीं पता कि ये स्क्रिप्ट जो था रमजान के लिए था या नहीं था। मुझे मुझे आइडिया नहीं है। वो वाइब नहीं तो आ रही रमजान. मुझे, मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे, मैं ड्रामे क्योंकि देखता ही नहीं हूँ रमजान की, मुझे पता ही नहीं कि उनका क्या होता है। मुझे इतना लगता है कि वो बस उसमें हंसी खुशी या फन या ऐसी चीजें ही ज्यादा दिखाई जाती हैं। तो शायद उस लिहाज से, क्योंकि इसमें थोड़ा कंटेंट थोड़ा सीरियस भी है, तो शायद इसलिए आपको ये वाली फील आ रही है। लेकिन मुझे आइडिया नहीं, मुझे जाती तौर पे पता नहीं कि ये रमजान का था कि नहीं था। देखिए लेकिन अब तक होना ऐसे मैं ही वैसे, चाहिए। हाँ मेरे पास ये दिस वाज माय थर्ड रमजान ड्रामा। मैं पहले 2 कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और ज्यादातर मैंने देखा है कि जरा लाइट नोट्स पे होते हैं वो ड्रामास, क्योंकि लोग भी रोजों के दौरान एनर्जी लो हो रही होती है, रोजे के बाद लोग, या तरावियां पढ़ने के बाद, या जब री टेलीकास्ट भी होता है, तो लोग उस टाइम बैठ के दे सिट डाउन ओवर अ कप ऑफ टी, दे वॉच टीवी, कि चलो कुछ फन, कुछ हंसने का, एंजॉय करने का मिले। तो लेट्स नॉट पुट रमजान ड्रामा, उसके हम हार्ड एंड फास्ट ब्रैकेट बना दें कि दिस इज रमजान एंड दिस इज नॉट रमजान। तो ये कोई मतलब बायोलॉजी केमिस्ट्री की तरह हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो लेट्स कीप द ब्रैकेट्स ओपन, एनीथिंग विच यू कैन रिलेट टू, विच, और इसकी बकायदा मतलब बड़ी
sophisticated humor is play में throughout. मतलब पंच लाइन्स हैं article वाला भी है. बाकायदा. हाँ, मतलब इतना नेचुरल कोई चीज होती है किसी भी चीज में. डीजू का सिर्फ ये के हैं जी, इट्स लाइक इट टर्न्स आउट सो के अच्छा भला. मुझे बहुत कम, मैं आई वॉच कॉमेडी शोज, कम हंसी आती है लेकिन नेचुरली मेरी हंसी निकल जाती है. वो मैं बहुत सीरियस उसको बोल रहा हूँ कि मेरी बेटी कमजोर नहीं है, वो अपने पैरों में खड़ी हो सकती है, तो वो कहती है जी. Actually, this is the only drama. Honestly, this is the only drama which is actually making me laugh. Surprisingly. है ना. हाँ, उसकी जो तो ऐसे भी होना चाहिए कि पंचलाइन्स हैं. हाँ, मेरे लेवल की पंचलाइन. वो कहते हैं शुगर कोटेड एक पिल सोसाइटी को दे देनी चाहिए व्हेन दे आर वांटिंग टू वॉच समथिंग. और बीच बीच में आपको वेकअप कॉल्स भी आती हैं कि अच्छा व्हाट आर वी डूइंग, एक इवैल्यूएशन भी आपको मिल रही है और साथ साथ में आप एंटरटेन भी हो रहे हैं. तो वो वाली चीज है. I think that's the beauty of this play. मुन्ना, do you remember that scene जिसमें वो निकाह के लिए जब जा रहे होते हैं कोर्ट के सामने बैठ के और वो बता रहे होते हैं, तो कहती नहीं अभी तो हम सिर्फ निकाह कर रहे हैं, रुखसती प्रॉपर होगी. बाद में शादी. रुखसती बाद में प्रॉपर. आया था, मैं कहा मोर एक, तो वो बाप फिर बताता है लुबना क्या करियो, तो ही इज द शील्ड एंड द गार्ड फॉर डीजू. तो बड़ा प्यारा. आई थिंक पूरी केमिस्ट्री ही, द क्रेडिट गोज टू द नंबर वन, द स्क्रिप्ट. फिर जैसे उसको ब्यूटिफाई किया है काशिफ निसार ने, कमाल है. तो आई बिलीव दिस वाज लाइक one thing we enjoyed doing, and I hope हमारे viewers को भी समझ में आए उसी तरह से जैसे हमने enjoy किया. They are also able to enjoy. We can feel the currents, we can see the chemistry, we can see the love which is associated with this project. और वही love हम आपको वापस देना चाह रहे हैं. ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, honestly बहुत अच्छा काम कर रहे हो. And I will just say this कि not just the leads but the entire supporting cast, including even like Anwar bhai, I don't know his name. हाँ, काशिफ निसार ने बहुत ड्रामा में इनको देखा है. वो जो हमारे बदमाश हैं, क्यूट, हमारे हाजी साहब कितने क्यूट हैं. मिलाना मुझे इससे. हाँ, he is such a wonderful actor. ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगता है. अभी आई थिंक पिछले 2 एपिसोड से ये जो नया, ये भी काशिफ निसार की ड्रामा में मैंने इनको देखा है. वो बिल्लो हिचकी, आई थिंक ही वाज देयर इन बिल्ला हिचकी, वो जो जीवन नगर में था ये. एंड कह रहे हिचकी कैसे होती, क्यों से होती. such wonderful talent we are bringing out, such wonderful talent कि लाइक मतलब ये वो नोन फेसेस से हम हटके अब ये जो सही मानों में टैलेंट निकल के जो आ रहा है ना, आबिद जैसा, माशाल्लाह. I am very happy with this, very happy with this. Like अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है. और आबिद को देख के 2 मिनट के मैं हर जगह कोच करती हूँ. मैंने कहा ये किसको ले आई. very true. ये मैं एक और प्लेटफॉर्म पे बता रही हूँ कि मैंने एक दफा कहा ना, मैं मदीहा से एम जिसे कहते हैं ऑफ सेट गुफ्तगू कर रही थी. मैंने कहा यार क्या है काशिफ को मुझ में क्या ऐसा नजर आता है कीड़ा कि वो हमेशा मुझे कोई लाउड नॉइजी चिक चिक बक बक करने वाले कैरेक्टर में क्यों कास्ट करते. तो मुझे नहीं पता था वो सिटिंग आउटसाइड ऑन द टेरेस. आपको पता है कास्टिंग इज माय स्ट्रेंथ. तो मैं इतनी कच्ची हुई, मैं अच्छा ये है, आई नो दैट. मैंने कहा अच्छा तो देखती होंगी, लेकिन मैंने काशिफ को प्रूव करना है कि I can do well in, you know, other shapes as well. But like, I'm always very honored to work with him. और उसके साथ साथ अगर जफर मेराज साहब का स्क्रिप्ट हो तो क्या ही बात है. Big love for Kashif साहब and a big love for Zafar Miraj साहब and a big love for the entire cast of your drama. तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऑनेस्टली अप्रिशिएट. और जिन के मैंने नाम लिए हैं, स्पेशली साकिब इज अ वेरी गुड डियर फ्रेंड ऑफ माइन. मेरी उज़मा हसन बहुत अच्छा. तो उज़मा झकी है,
तो उस्मा से भी मेरी बातचीत होती रहती है, उस्मा को भी मैं मैसेज डायरेक्ट भेज देती हूँ। तो शी इज वंडरफुल या तो काफी साल से उसका ये Brilliant. कुकी ने बड़ा अच्छा किया है, कुकी बहुत अच्छा कर रही है, बड़ा नोटिस हो हाँ रही है काफी। I would love और to have all these kids along. मजा आएगा, एक रखें इनके साथ भी रखें, थोड़ा सा इंटरनेशनली अक्लेम, थोड़ा सा इनको जरा एक एक्सपोजर मिलना चाहिए। बिकॉज आई मीन मैं ये नहीं कहती कि बहुत कोई फैन फॉलोइंग है या वॉट एवर, बट दिस शो इज सीन बाय इंडियंस, बाय बांग्लादेशीज, बाय श्रीलंकन्स, लाइक हमारी एक थोड़ी डिफरेंट टाइप की हमारी वो है। और ये वो लोग हैं जो अभी आ रहे हैं सामने ना, तो दे शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, बाकी तो हमारे इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं, बट दीज पीपल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। बट एनीवे, थैंक यू सो मच गाइस। मुझे पता है आप लोग बहुत थके हुए हैं, एंड मुझे तो कुछ नहीं है, लेकिन आई कैन गो ऑन एंड ऑन। बट आप लोगों का ख्याल करते हुए मैं इस शो को एंड करती हूँ। थैंक यू एंड सो मच, बहुत शुक्रिया। नहीं, विद द होप कि आप बोर नहीं हुए होंगे। मुनज़्ज़ा का तो मुझे पता है वो बोर नहीं होंगी, वो मेरे साथ नहीं बोर होती। आपको आबिद मुझे नहीं पता। नहीं, नहीं नहीं, आपने मुझे बड़ी इतना अच्छा मुझे गेस्ट बुलाया है और हम तीनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनी है कि आई कैन नेवर फील बोर्ड। या सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने इनको उस लास्ट डे के बाद अभी आज देखा है, तो मुझे भी अच्छा लगा आपको देख के, आपसे बात करके, और मुनज़्ज़ा को भी। सो नाइस ऑफ यू आबिद, एंड आई विल इंशाल्लाह गेट अरे हाँ, एक मिनट बोलो बोलो जो बोलो मैंने बोलो शुरू बोलो में बात बोलो 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 अभी शुरू में मैंने बात रोक दी थी कि वो हम एंड पे करेंगे। जिस दिन हमारा हमारा रैप अप हुआ था, दोनों का कैरेक्टर सेम डे, उस दिन दबा के बारिश हो रही थी। इनके वाले रैप अप की वीडियो में तो बकायदा आवाज आ रही थी बारिश की, और बड़ा लाइट भी चली गई थी, और उसके बावजूद बड़ी अच्छी वीडियो बनी है। और जब मेरा रैप अप हुआ, बिकॉज हमें पता ही नहीं था, सडनली उन्होंने अनाउंस किया कि ओह आपका कैरेक्टर रैप हो गया है। हाय। तो जिस दिन हमें एकदम से झटका लगा कि ओए इट्स डन, इट्स ओवर। हाँ इतना हम सैड हुए, वी वर लाइक we felt as if we lost something, कुछ खो गया है ना। हम बात भी नहीं बिल्कुल। कर रहे थे, we were quiet, we didn't have refreshment, भूख भी नहीं लग रही थी, उदास उदास थे। हाय। ये मेरे साथ तो 2 दिन रहा ऐसा। We miss those times, sitting in the sofa, chit chat, गप शप, और लाइन म्यूजिक, गाने और वो सारा। और हाँ मेरी आदत है कि मैं सेट पे जरूर थोड़ा सा म्यूजिक सुनती हूँ, टू ब्रिंग मल्टीप्लाई द एनर्जी लेवल। तो वो हमारा एक सेशन, फिर हमने हाँ इकट्ठे गाने कितने गाए थे आबिद? एक हाँ, गाना बिल्कुल, सुना बड़ा दो ना मजा आया जाते जाते। उसमें। इसने एक शेर तो सुना दिया, गाना भी सुना दो ना, पुराने वक्त याद मैं आबिद इसी का आबिद से मैं इसी का वो सुनाता हूँ, इसी का टाइटल सॉन्ग जो है, उसके आगे जो अंतरे की लाइनें वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, वो मैं थोड़ी सी गुनगुना देता हूँ। उससे पहले मैं ये कि जो लास्ट डे था वो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज मेरा लास्ट डे है, और मैं जो सीन कर रहा हूँ ये मेरी लास्ट लाइनें मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमारी डेट्स 1 या 2 डेट्स भी थी, मेरी डेट्स उनके पास थी, तो मुझे लगा कि वो मेरी लास्ट डे होगा मेरा। तो ऐसे में बैठा हुआ था बिल्कुल ही, तो काशिफ भाई, वो पूरा क्रू आया और उन्होंने कहा कि आबिद का जो कैरेक्टर है वो रैप अप हो गया। वो सबने क्लैपिंग कर दी, तो मैं एकदम ऐसे हो गया, मैंने कहा ये क्या। और मैंने सोचा कि मैंने आखिरी लाइन क्या बोली, यानी मैं अब एक लाइन भी नहीं बोल सकता हूँ, मतलब खत्म हो गया, बिलाल सदीकी मतलब रैप अप हो गया। तो मेरी लास्ट लाइन थी कि हाँ हाँ चलो चलो, वो, और लाइन भी मेरी वही है कि चलो चलो, मतलब जब वो जाते हैं तो वो लास्ट लाइन थी। तो बहुत ही इमोशनल वो था। अब मुझे पता नहीं पूरी तरह से गाना याद आता है कि नहीं। मीठे ख्वाबों के धारे, संग 2-4 तारे, छोटे सहन में बहे साथ साथ। कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ, तू कहाँ, खाली मकान को घर बना, कभी दिल वाली गली में आजा, आजा 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 आजा। ये था। क्या बात है यार, ये तो सब कुछ है यार, ये तो हरफन मौला है। यस एमर भी कर लेता है, शेर भी पढ़ लेता है, गाने भी गा लेता है, और क्या चाहिए बंदे को।
जबरदस्त थैंक यू जबरदस्त थैंक यू आबिद, आई सो एम मच, सो हैप्पी, आई बहुत एम सो शुक्रिया। हैप्पी यार, जबरदस्त, मजा आ गया। तो चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर अभी इस वक्त रैप अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह अनकरीब दोबारा। और अभी कोई अगला प्रोजेक्ट तो साथ नहीं कर रहे हो? I नहीं wish बिल्कुल we बिल्कुल, do again. हो मी जाएगा हो टू। जाएगा हो जाएगा इंशाल्लाह। और जिस तरह आई हम विश कर रहे हैं हो सकता है कि मतलब जल्दी हो जाए। अगर कोई नहीं बनाए तो शायद हम खुद ही बना लें। खुद ही बना। अभी मुझे एक बात बताओ, आपने मुझे कहा आप मन जोगी में भी थे, इज दिस द सेम सेट? इसमें आपका वो स्कूल वाला सेट है, ये वही तो नहीं है मन जोगी वाला? कौन तो सा? जिसमें वो स्कूल, जिसमें वो मैडम मैडम जो है नहीं 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 खाना वाला सेट, वो नहीं अलग नहीं है? नहीं, हाँ मेरा नहीं ख्याल ये सेम सेट है। यू श्योर? अच्छा, पता नहीं, हाँ, मुझे नहीं लग रहा था। क्योंकि मुझे पता चला था कि इसी प्ले के लिए ढूंढा गया और रेनोवेट किया गया स्कूल की तरह। ये स्कूल अच्छा था ही नहीं तो घर था, अच्छा और ये अच्छा कुछ सालों से बंद पड़ा हुआ था। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। पता नहीं, मुझे ये ये सारा लगा था बनाया है। जो मन जोगी में जो हॉस्टल में जब ये लोग शिफ्ट हो गए थे ना, बिलाल और सबीन, जब वहां पे जब मुझे शिफ्ट हो गए थे आइडिया तो नहीं है। वो वाला मुझे लगा कि वो वाली सेम बिल्डिंग है जो इसमें। मैं जरा थोड़ी सी चील वाली निगाहों से देखती हूँ ना, वॉशरूम देख के ख्याल आ गया था क्योंकि उसका भी वॉशरूम ऐसा ही है हम्म, चलो, एनीवे, सो नाइस टॉकिंग टू यू गाइस। Lovely meeting you. ओके, टेक केयर, अल्लाह टेक हाफिज, केयर जी, once again, अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। अल्लाह हाफिज।